किसी पुराने जमाने की बात है कि एक निहायत ही गरीब और बूढ़ा माहीगीर था जिसका नाम था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला अपने अहलो अयाल के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था। उसकी जिंदगी का दारोमदार सिर्फ और सिर्फ उन चंद मछलियों पर था जो वो रोजाना समंदर से पकड़ कर लाता और बाजार में बेचकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता था। उस बूढ़े माहीगीर का ये मामूल था कि वो दिन में सिर्फ 4 मर्तबा अपना जाल दरिया में डालता था और खुदा की जात पर भरोसा रखकर जो कुछ भी हाथ आता उसे अपनी तकदीर समझकर कबूल कर लेता था। एक रोज जब वो सुबह सवेरे समंदर के किनारे पहुंचा और उसने पहली मर्तबा अपना जाल पानी में डाला तो उसे जाल खासा भारी महसूस हुआ। ये सोचकर वो बेहद खुश हुआ कि शायद आज कोई बड़ी मछली हाथ लग गई है जिससे उसकी सारी तंगदस्ती दूर हो जाएगी। लेकिन जब उसने पूरी कुव्वत लगाकर जाल बाहर खींचा तो उसमें एक मरे हुए गधे की लाश थी। ये देखकर वो निहायत रंजीदा हुआ और खुदा से अपनी तंगहाली का शिकवा करने लगा। उसने दूसरी मर्तबा जाल डाला तो इस बार जाल में मिट्टी और कूड़ा करकट भरकर आ गया। इससे उसका दिल और भी बैठ गया और उसे अपनी किस्मत पर रोना आने लगा क्योंकि घर पर उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे और वो खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहता था। तीसरी बार जाल डालने पर उसे पत्थर और कंकर मिले जो उसके पुराने जाल को भी फाड़ रहे थे, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और चौथी मर्तबा बिस्मिल्लाह पढ़कर जाल को समंदर की लहरों के हवाले कर दिया। इस बार जब उसने जाल खींचा तो उसमें तांबे का एक मर्तबान निकला जिसका मुंह शीशे की मोहर से बंद था और उस पर एक अजीब सी मोहर लगी हुई थी। माहीगीर ने सोचा कि इसे बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा लेगा, लेकिन उसके दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि आखिर इसके अंदर क्या है। चुनाचे उसने अपनी छुरी से मोहर खोली और जैसे ही ढक्कन हटाया उसमें से एक काला धुआं निकलकर आसमान तक फैल गया। देखते ही देखते वो धुआं एक खौफनाक जिन की शक्ल इख्तियार कर गया। उसे देखकर माहीगीर के होश उड़ गए और वो खौफ से थर थर कांपने लगा। वो जिन इंतहाई डरावना और अजीमुल जिस्म था जिसके पांव जमीन पर और सिर बादलों को छू रहा था और जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। जैसे ही उस जिन ने माहीगीर को देखा वो दहाड़ कर बोला, ए इंसान, तुझे मुबारक हो क्योंकि अब मैं तुझे कत्ल करने वाला हूं और तू अपनी मौत के लिए तैयार हो जा। माहीगीर ये सुनकर सकते में आ गया और कहने लगा, मैंने तो तुझे सदियों की कैद से आजादी दिलाई है, क्या यही मेरा सिला है? जिन ने जवाब दिया, सुन, जब मैं पहले 100 साल इस मटके में कैद रहा तो मैंने अपने दिल में ये अहद किया था कि जो कोई मुझे आजाद करेगा मैं उसे दुनिया की तमाम दौलत से मालामाल कर दूंगा, लेकिन कोई ना आया। फिर अगले 100 साल मैंने सोचा कि जो मुझे छुड़ाएगा मैं उसे तमाम खजानों का मालिक बना दूंगा, मगर फिर भी कोई ना आया। यहां तक कि सदियां गुजर गईं और मेरा गुस्सा बढ़ता गया और आखिरकार मैंने कसम खाई कि अब जो कोई भी मुझे इस कैद से निकालेगा मैं उसे जरूर कत्ल कर दूंगा। बस अब तू अपनी मौत की सूरत इख्तियार कर ले कि तू किस तरह मरना चाहता है। माहीगीर ने जब देखा कि मिन्नत और जारी से बात न बनेगी तो उसने अपनी अक्ल का इस्तेमाल करने का फैसला किया और जिनसे कहा, मुझे तेरी बात पर यकीन नहीं आता कि तू इतने बड़े जिस्म के साथ इस छोटे से मटके में समा सकता है। मुझे लगता है कि तू झूठ बोल रहा है। जिन को अपने ऊपर बड़ा नाज था, वो गुस्से में बोला, तुझे यकीन नहीं आता तो देख। और ये कहकर वो दोबारा धुएं की शक्ल में तब्दील हो गया और उस छोटे से मटके के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही वो पूरी तरह अंदर गया, माहीगीर ने फौरन शीशे का वो ढक्कन और मोहर दोबारा मटके पर लगा दी और उसे मजबूती से बंद कर दिया। अब जिन अंदर से चीखने और चिल्लाने लगा और रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन माहीगीर ने कहा, अब मैं तुझे दोबारा समंदर की उथली गहराइयों में फेंक दूंगा ताकि तू कयामत तक वहीं कैद रहे, क्योंकि तूने एहसान का बदला बुराई से देने की कोशिश की थी। जब जिन ने देखा कि वो दोबारा कैद हो चुका है तो उसने गिड़गिड़ाना शुरू किया और माहीगीर को एक किस्सा सुनाया ताकि वो उसे आजाद कर दे। मगर माहीगीर ने उसे हकीम रोयान और बादशाह यूनान की कहानी सुनाई। माहीगीर ने कहा कि एक बादशाह था जो कोढ़ की बीमारी में मुब्तला था और दुनिया के तमाम हकीम उसे ठीक करने में नाकाम रहे थे। तब हकीम रोयान उसके दरबार में आया और उसने बिना किसी दवा के सिर्फ एक चौगान यानी गेंद के जरिए बादशाह का इलाज कर दिया। इससे बादशाह बेहद खुश हुआ और उसने हकीम को अपना मुसाहिब बना लिया।
लेकिन वफादार वजीर को हकीम की ये मकबूलियत बिल्कुल पसंद न आई। चुनांचे उसने बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए कि ये हकीम तुझे कत्ल करना चाहता है। मैंने जासूस से सुना है कि ये दुश्मन सल्तनत का जासूस है। इसने आपका इत्मीनान हासिल करने के लिए आपका इलाज किया है। बादशाह वजीर की बातों में आ गया और उसने बेगुनाह हकीम के कत्ल का हुक्म दे दिया। जब हकीम को दरबार में लाया गया तो हकीम ने बहुत मिन्नतें की कि मुझे मत मारो वरना खुदा तुझे हलाक कर देगा, मगर बादशाह न माना। आखिरकार मरते वक्त हकीम ने बादशाह को एक किताब दी और कहा कि मेरे कत्ल के बाद मेरा कटा हुआ सर इस किताब के सफ़े पर रख देना, तो ये सर तुझसे बातें करेगा। जब हकीम का सर कलम कर दिया गया और उसे किताब पर रखा गया तो सर ने बातें करना शुरू कर दी और बादशाह को हुक्म दिया कि वो किताब के सफ़हात पलटे। किताब के सफ़हात आपस में चिपके हुए थे और बादशाह अपनी उंगली को ज़बान से गीला करके सफ़हात पलटता रहा। हालांकि उन सफ़हात पर जहर लगा हुआ था। देखते ही देखते वो जहर बादशाह के जिस्म में फैल गया और वो तड़प तड़प कर मर गया। माहीगीर ने जिन से कहा, अगर तूने मेरे साथ भलाई की होती तो मैं तुझे छोड़ देता, मगर तूने हकीम रोयान के साथ बादशाह की तरह जुल्म किया, इसलिए अब तेरी जगह यही कैद है। जिन ने बहुत मिन्नतें की और अल्लाह का वास्ता दिया कि अगर तू मुझे छोड़ दे तो मैं तुझे ऐसी जगह ले जाऊंगा जिसका तूने कभी ख्वाब में भी न सोचा होगा और मैं तुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। माहीगीर ने आखिरकार जिन की बात मान ली और उसे इस शर्त पर आज़ाद कर दिया कि वो उसे दोबारा तंग नहीं करेगा। जिन बाहर निकला और माहीगीर को एक दूर दराज सहरा की तरफ ले गया, जहां पहाड़ों के दरमियान एक निहायत खूबसूरत और शफाफ झील थी। उस झील में 4 मुख्तलिफ रंगों की मछलियां थीं, सफ़ेद, सुर्ख, नीली और जर्द। जिन ने कहा, तू यहाँ जाल डाल और दिन में सिर्फ एक बार मछली पकड़ना और उन्हें ले जाकर अपने शहर के बादशाह को पेश करना, वो तुझे अशरफियों से निहाल कर देगा। माहीगीर ने जब जाल डाला तो 4 रंगों की 4 खूबसूरत मछलियां उसके हाथ आईं। माहीगीर ने जिन का बहुत शुक्रिया अदा किया और फिर फौरन उन्हें लेकर बादशाह के दरबार में पहुंच गया। जब बादशाह को मछलियां दिखाई गईं तो वो हैरान रह गया, क्योंकि बादशाह ने ऐसी अजीबोगरीब मछलियां कभी नहीं देखी थीं। उसने माहीगीर को बेतहाशा इनाम और इकराम से नवाजा। फिर बादशाह ने उन मछलियों को पकाने का फैसला किया। जब उन मछलियों को पकाने के लिए बावर्ची खाने में भेजा गया तो वहां एक अजीब मौजज़ा हुआ। जैसे ही मछलियां आग पर रखी गईं, दीवार फट गई और एक हसीन व जमील औरत नमूदार हुई। उस औरत ने मछलियों से कुछ कलाम किया तो मछलियां आपस में उस झील के बारे में बातें करने लगीं, जिस झील से माहीगीर ने उन्हें पकड़ा था। ये मंजर देखकर बादशाह हैरान रह गया और उसने उस झील की हकीकत जानने का फैसला किया। बादशाह ने माहीगीर को दोबारा दरबार में बुलाया। जब माहीगीर आया तो बादशाह ने उससे झील के बारे में पूछा कि तुम ये मछलियां किस झील से लाए हो। माहीगीर ने जिन और झील के बारे में बादशाह को सब कुछ बता दिया। माहीगीर की बताई हुई झील की हकीकत जानने के लिए बादशाह उस झील की तरफ निकल पड़ा। काफी सफर करने के बाद वो उस पुरअसरार वादी में पहुंचा, जहां काले पहाड़ों के दरमियान वो रंग बिरंगी मछलियों वाली झील मौजूद थी। वहां उसे एक अजीमुशान महल नजर आया, जो बज़ाहिर खामोश और वीरान था, मगर उसकी दीवारें संगे मरमर से बनी थीं और दरवाजे सोने के थे। बादशाह जब महल के अंदर दाखिल हुआ तो उसे एक नौजवान मिला, जिसका आधा जिस्म पत्थर का बन चुका था और आधा इंसानी था। ये उस शहर का बदकिस्मत शहजादा था। शहजादे ने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई कि किस तरह उसकी संग दिल मलिका, जो एक जादूगरनी थी, ने उसे धोखा दिया। जब उसे उसकी बेवफाई का इल्म हुआ तो उसने शहजादे पर जादू कर दिया और उसे आधा पत्थर बना दिया और पूरे शहर को एक झील में बदल दिया। उसने शहर के चारों मज़ाहिब के लोगों को 4 मुख्तलिफ रंगों की मछलियों में तब्दील कर दिया था। मुसलमान सफ़ेद, आतिश परस्त सुर्ख, ईसाई नीले और यहूदी जर्द मछलियां बन गए थे। बादशाह ने शहजादे की मदद का फैसला किया। उसने अपनी तलवार उठाई और उस खुफिया तहखाने में पहुंचा, जहां मलिका अपने जख्मी गुलाम की तीमारदारी कर रही थी। बादशाह ने बड़ी चालाकी से खुद को उस गुलाम के लिबास में छुपा लिया और अपनी आवाज बदलकर जादूगरनी से कलाम किया। उसने जादूगरनी को यकीन दिलाया कि अगर वो चाहती है कि उसका महबूब गुलाम सेहतमंद हो जाए तो उसे इस शहर का जादू तोड़ना होगा और शहजादे को दोबारा इंसान बनाना होगा। जादूगरनी, जो अपने गुलाम की मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी, फौरन मान गई। वो झील के किनारे गई, कुछ जादुई कलिमात पढ़े और पानी पर छींटे मारे। देखते ही देखते मछलियां तड़पीं और दोबारा इंसानों में बदल गईं। झील एक बार फिर हंसता बसता शहर बन गई।
फिर वो महल में आई और शहजादे पर जादुई पानी छिड़का, जिससे वो मुकम्मल तौर पर गोश्त पोस्त का इंसान बन गया। जूं ही जादू टूटा, बादशाह अपने भेस से बाहर निकला और एक ही ज़र्ब में जादूगरनी का सर कलम कर दिया। शहर आज़ाद हो चुका था और शहजादा दोबारा अपने तख्त पर विराजमान हो गया। बादशाह और शहजादे के दरमियान एक गहरी दोस्ती कायम हो गई। बादशाह ने शहजादे से कहा, ऐ नौजवान, मैं तुम्हें अपने साथ अपने मुल्क ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि जिस माहीगीर ने हमें इस राज तक पहुंचाया वो इनाम का मुस्तहिक है। जब वो दोनों मसलह गिरोह के साथ बादशाह के दारुल हुकूमत पहुंचे तो पूरे शहर में चरागा किया गया। बादशाह ने फौरन बूढ़े माहीगीर अब्दुल्ला को दरबार में तलब किया। अब्दुल्ला, जो अब भी अपनी पुरानी कमीज में था, डरते डरते दरबार में हाजिर हुआ। उसे मालूम न था कि उसकी लाई हुई मछलियों ने एक पूरी सल्तनत की तकदीर बदल दी है। बादशाह तख्त से उतरकर माहीगीर को गले लगा लिया और कहा, ऐ अब्दुल्ला, तू सिर्फ एक माहीगीर नहीं बल्कि एक कौम का निजात दहिंदा है। अगर तू वो मर्तबान न खोलता, जिनको आज़ाद न करता और वो मछलियां मेरे पास न लाता, तो ये शहजादा ता क़यामत पत्थर का ही रहता। बादशाह ने उसी वक्त ऐलान किया कि माहीगीर को रियासत का खजानची मुकर्रर किया जाए और उसके बेटों को शाही फौज में आला ओहदे दिए जाएं। अब्दुल्ला की जिंदगी अब मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। वो झोंपड़ी छोड़कर एक आलीशान महल में मुंतकिल हो गया था, मगर उसकी तबीयत की सादगी अब भी बरकरार थी। वो रोजाना गरीबों में खाना तकसीम करता और खुदा का शुक्र अदा करता। एक शाम जब वो अपने बाग में बैठा था, वही काला धुआं दोबारा नमूदार हुआ और देखते ही देखते वही देवकद जिन उसके सामने आ खड़ा हुआ। माहीगीर पहले तो खौफजदा हुआ, लेकिन जिन ने फौरन सर झुका दिया और निहायत आजिजी से बोला, ऐ अब्दुल्ला, मैंने तुझे मारने की कसम खाई थी, मगर तूने अपनी अकल से मुझे शिकस्त दी और फिर मुझे वो रास्ता दिखाया जिससे तेरी तकदीर बदल गई। मैं यहाँ तुझे कोई नुकसान पहुँचाने नहीं बल्कि अपना कर्ज उतारने आया हूँ। जिन ने अब्दुल्ला को अपने कंधे पर बिठाया और उसे समुंदर के एक ऐसे जजीरे पर ले गया जहाँ इंसानी कदम कभी नहीं पड़े थे। वहाँ रेत के नीचे एक कदीम तहखाना छुपा हुआ था। जिन ने मोहर तोड़ी और अंदर दाखिल हुआ। वहां सोने के पहाड़, याकूत के चराग और हीरों से भरे हुए संदूक मौजूद थे। जिन ने कहा, यह बहुत पुराने जमाने का वो खजाना है जिसकी हिफाजत पर मैं मामूर था। अब जबकि मैं आजाद हो चुका हूं और तेरी नेकी देख ली है, मैं चाहता हूं कि ये माल उन लोगों के काम आए जो हकदार हैं। तुम यहां से जितना चाहो ले जाओ, मगर एक बात याद रखना, गुरूर और तकब्बुर इस दौलत से बड़ा जहर है। जिस दिन तुमने किसी गरीब की फरियाद नहीं सुनी, उसी दिन ये दौलत मिट्टी बन जाएगी। अब्दुल्ला ने उस खजाने से न सिर्फ अपने खानदान को नवाजा, बल्कि पूरे मुल्क में स्कूल, अस्पताल और मुसाफिर खाने बनवाए। उसने बादशाह के मुशीर के तौर पर ऐसे कवानीन बनवाए कि सल्तनत में कोई भूखा न सोता। वो अक्सर अपने बेटों को नसीहत करता, बेटा, जिंदगी में हमेशा अक्ल का दामन थामे रखना। ताकत जिनके पास भी थी, मगर वो एक छोटे से मटके में कैद हो गया क्योंकि उसके पास हिकमत नहीं थी। अब्दुल्ला सुकून के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गया, मगर उसकी कहानी आज भी समुंदर की लहरों में गूंजती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि एहसान का बदला एहसान ही होना चाहिए और अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कभी नामुराद नहीं होता।